नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, कहा जाता है कि अगर हमारा मन और मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन शरीर कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा होता है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती से आसानी से पार पा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा मन और मस्तिष्क रोगग्रसित होता है और शरीर पूरी तरह से ठीक होता है तो हम बड़ी उलझन में कई बार फंस जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि शारीरिक रोगों की तुलना में जो मानसिक रोग होते हैं वो हमारे शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। आज इसी कड़ी में संजीवनी के आज के हमारे इस भाग में हम बात करने वाले हैं बेहद अहम विषय पे, जिसमें हम बात करेंगे मनोकायिक रोगों के बारे में, यानी कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर अक्षय कुमार गौड़ जी हैं, जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज से हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ दो प्रशिक्षु भी हैं, नीतू तलवार जी और विजय खानका जी, जो साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमें कई प्रकार के योग की जो विधियां होती हैं वो करके दिखाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में आप आए। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है मनोकायिक जो रोग हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और आज के समय में क्यों ये शब्द और ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये इनके जो मामले हैं तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा विषय आपने चुना है चर्चा के लिए। मनोकायिक रोग जो हैं, जैसे जैसे उन्नति मनुष्य जो कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं, ऐसे ही उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जो दिन रात प्रयासरत रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हो पाती तो जैसा शब्द है मनोकायिक, तो मन के स्तर पर इन रोगों का एक बीजारोपण होता है। नकारात्मक सोच क्रिएट होने लगती है, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट होने लगती हैं, और वो फिर जो है उसके लक्षण शारीरिक स्तर पर रोगों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो हमारे एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, उसमें इसके लिए शब्द आया है आधि और व्याधि। आधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग। तो आधि और व्याधि ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ख़ास करके जो आधि यानी मानसिक रोग जो हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। और वो जैसा कि कहा भी गया है कि अभी आपने भी बताया कि मन जो है हमारा मानसिक स्तर पर जो रोग या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और शरीर को बहुत बुरी तरीके से वो प्रभावित करते हैं। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मानसिक स्तर पर जो इन नेगेटिव थिंकिंग के, नकारात्मक सोच के या मन के बहुत ज़्यादा चलना, उसका दौड़ना, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट होना, उसके कारण ये सब जो है चीज़ें ज़्यादा जब मन दौड़ता है, ज़्यादा विषयों में, विचारों में, इच्छाएं जब उसकी बहुत ज़्यादा असीमित हो जाती हैं, तब ये इस तरह की दिक्कत फिर शारीरिक स्तर पर उसके लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। तो ये समस्या आजकल बहुत बढ़ रही है। आप देख ही रहे हैं कि आदमी की इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है। कहा भी गया है कि मन ही मनुष्याणाम बंधनम कारण मोक्षयो। मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। मन अगर जो है सही दिशा में, सही भाव से, सही विचार से सही दिशा में चलता है तो वो जो है हमें सही मार्ग पर लेके जाएगा, सही उद्देश्य की प्राप्ति कराएगा। और अगर उसमें गलत भाव है, नेगेटिव सोच है, नकारात्मक भाव है, तो वो हमें गलत मार्ग पर ले जाएगा और वो हमारी अधोगति का कारण बनता है। तो यही कारण है जो मन में इस तरह के जो नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच का जो बीजारोपण होता है, वो फिर शारीरिक स्तर पर उनके जो है लक्षण बहुत सारे रोगों के रूप में दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि शारीरिक जो रोग होते हैं उनकी तुलना में कहीं ना कहीं जो मानसिक रोग होते हैं वो हमारे शरीर को ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या ये बात सत्य है, और अगर है तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं और शरीर को किस तरह का दुष्प्रभाव धीरे धीरे करके पड़ता है। ये बात सत्य है कि जो मानसिक स्तर पर जो रोग घर करते हैं वो उनका प्रभाव शरीर पर बहुत बुरी तरीके से, बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसका जो मुख्य कारण है वो जो हमारी जो सोच है, जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो अगर नकारात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा जो है शरीर को प्रभावित करेंगे, शारीरिक रोगों के रूप में वो परिणित होंगे। हमारे ग्रंथ है योग का ग्रंथ पातंजल योग सूत्र, उसमें कहा भी गया है कि एक सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम।
यानी अगर किसी के चित्त में, मन में नकारात्मक भाव चलते रहते हैं तो उनको जो है सकारात्मक भावों में हमें परिवर्तित करना चाहिए, अन्यथा जो है उसके जो वो फिर विकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है कि अपने साथ के किसी व्यक्ति को, पड़ोसी को देख करके अगर वो उन्नति कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, तो एक जेलसी की भावना उसके मन में आती है। तो वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह के भाव, जो नेगेटिव भाव उसके मन में जो क्रिएट होते हैं, वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जिस डाल पर, जिस पेड़ पर वो बैठा है, उस डाल को वो काट रहा है, तो डाल कटेगी तो वो गिरेगा। तो ऐसे ही वो जो दूसरे के बारे में नकारात्मक भाव उसके मन में जो चल रहे हैं, वो अपने शरीर का अंदर बहुत बुरी तरीके से नुकसान कर रहा होता है, जिसका उसको पता नहीं होता। पता तब लगता है जब वो शरीर में उसको जो है रोगों के रूप में उसके लक्षण सामने आने लगते हैं। तो ये जो है इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो हमारी जो नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, हमें दूसरे को देख करके एक उससे मैसेज लेना चाहिए कि कोई अगर ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम भी मेहनत करें, प्रयास करें और जो है उसकी तरह से हम भी आगे बढ़ें, अपनी उन्नति करें, अपना जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम उसमें अपना योगदान दें। तो एक नेगेटिव सोच को दूर करके पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये योग का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। तो इसके अलावा योग में बहुत सारी चीज़ें, क्रियात्मक अभ्यास उसके लिए बताए गए हैं और उनको हम अगर करते हैं, अपनाते हैं, तो इन चीज़ों से हम बच भी सकते हैं। उनको जो है, जो मनोकायिक रोग जो हैं, जो पहले मेंटल लेवल पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पर फिर वो आ रहे हैं, तो वो उनसे हम काफ़ी हद तक उनसे जो है दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो यही जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब मैं कि क्या योग के जरिए मनोकायिक रोगों को दूर किया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर कौन कौन से ऐसे योग अभ्यास होते हैं जिन्हें हमें रोज़ाना कहीं ना कहीं करना चाहिए ताकि हम अपने जो मानसिक रोग हैं, मानसिक विकार हैं, उनको अपने से दूर रख सकें? जी, अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आपने कहा कि क्या योग के द्वारा उनको दूर किया जा सकता है या उनसे निजात मिल सकती है। एक चीज़ मैं इससे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि हम जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो आज से जो हमारे से पहले जो जनरेशन थी, उससे जो पहली जनरेशन थी, मतलब हम थर्ड जनरेशन में अगर हैं, तो इनसे पहले जो 2 जनरेशन थी, तो उनमें ये प्रॉब्लम आपको कम देखने में मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे अभी मैंने शुरू में बताया आपको, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उसके जो मन मस्तिष्क की जो एक तरह से विचार जो हैं, वो और तेज़ी से भाग रहा है और चीज़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल में, हाथ में, अपनी मुट्ठी में लाने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ये मनोकायिक रोग भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये रोग जाते हैं, तो इनका उपचार करना थोड़ा कठिन होता है। अगर फर्स्ट जनरेशन में ही हम उस चीज़ को समझ करके उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको जल्दी और बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ते हैं, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम में जो है बदल जाते हैं और फिर उसमें जो है उसके लिए ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। योग दोनों में सहायक है, प्रारंभ में भी और बाद में भी, लेकिन क्या है कि उसमें फिर ज़्यादा हमें उसके साथ में एक तरह से ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सही है कि योग जो है मनोकायिक रोगों का निवारण करने में सहायक है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जैसे अभी मैं कुछ बताऊं आपको, जैसे अनिद्रा है, आपका हार्मोनल डिजीज़ है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि लेडीज़ में जो है थायराइड की प्रॉब्लम बहुत मिलती है, थायराइड डिसऑर्डर जो है बहुत मिलता है। जेंट्स में जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। लेडीज़ में जो है यूट्रस में सिस्ट हैं, ओवरीज में सिस्ट हैं, इस तरह की प्रॉब्लम, ये सब जो है वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ का ही एक पार्ट है। उसी का ही जो पहले मेंटल लेवल पर जो हम नकारात्मकताएं क्रिएट होती हैं, वो शरीर में अंदर बहुत कुछ चेंजेस लाती हैं। हमारे जो आंतरिक जो स्राव हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस हैं, वो प्रभावित होते हैं और उसी का ही प्रतिफल जो है ये सामने हमने जो है शारीरिक रोगों के रूप में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो इस क्रम में जो है बहुत सारे जो है योगाभ्यास हैं, उनके द्वारा हम जो है इनका निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब,
हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ योगाभ्यास बताएं और उनके जरिए आप बताएं कि किस तरह से हमें वो करने चाहिए, उन अभ्यासों को हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। तो आप एक एक करके हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएं जो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स से थोड़ा दूर रखें। जी, सबसे पहले इस क्रम में हम षटकर्म का एक अभ्यास करेंगे जो बहुत सरल सी क्रिया है, जिसको जलनेति बोलते हैं। जलनेति के लिए हमें एक पॉट लेना होता है। उस पॉट में थोड़ा गुनगुना जल लेते हैं जिसमें थोड़ा नमक मिलाया जाता है, और वो जल इतना गर्म या गुनगुना होना चाहिए कि अगर स्किन पे डालकर उसे देखें तो स्किन जलेगी नहीं। उसको फिर उसके पश्चात हम अपना स्वर चेक करते हैं। जो स्वर एक साइड से बंद करके दूसरे साइड से 2-4 बार श्वास प्रश्वास किया, फिर दूसरे साइड से बंद करके श्वास प्रश्वास किया, तो जिस साइड से इजीली श्वास प्रश्वास आ रही है जा रही है उस साइड से हम जो है प्रारंभ करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो अभी हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो आपको करके दिखाएंगे। स्वर चेक करके पोट को हाथ में ले करके नोस्टल से उसको लगाना है। थोड़ा सा आगे झुकते हैं, आगे झुक करके थोड़ा सा गर्दन घुमाएंगे और एक नाक से लगाएंगे और दूसरे नाक से पानी बाहर से आ जाएगा। मुंह खुला रहेगा, श्वास मुंह से चलती रहेगी। तो इस तरह से एक साइड से किया, पानी चलता रहेगा, कुछ देर वो चलता रहेगा, जितना पानी लिया वो उससे निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से हम जो है दूसरे साइड से भी करेंगे। नोस्टल चेंज करके हम उसको जो है नेति पोट को जो है नाक से पानी जो है उसको साफ करके टॉवल से पोंछ के फिर उसको दूसरी साइड लगाएंगे। दूसरी साइड लगा करके फिर जो है अल्टरनेट जो है साइड से उसको जो है पानी बाहर निकाल लेंगे। मुंह खुला रहेगा, श्वास मुंह से ही चलेगा। बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत सरल क्रिया है। और इसके लिए कहा गया कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी। कपाल भाग का शोधन करती है, यानी जो दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करती है, जो स्ट्रेस बना हुआ है उसको रिलीज़ करती है, जो हेडेक बना हुआ है उसको रिलीज़ करती है, नेत्र ज्योति को बनाए रखती है। और कहा गया है कि इसके लिए कि कंठ से ऊपर के जितने भी अंग हैं, मस्तिष्क हैं, आँख हैं, कान हैं, गला है, इन सब को जो है स्वस्थ रखती है, फिट रखती है। तो बहुत अच्छी और सरल क्रिया है। जलनेति के पश्चात जो है अगला अभ्यास जो हम करेंगे वो करेंगे कपालभाति। कपालभाति वैसे हठयोग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो है 3 प्रकार की बताई गई है, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। तो यहाँ पर हम वातक्रम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वात मतलब वायु। तो कपालभाति में करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन उत्तम है, पद्मासन में बैठ जाएंगे। दायां पैर बाएं जंघा पर, बायां पैर दाईं जंघा पर, और सीधे बैठ करके रीढ़ सीधी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, तो रीढ़ सीधी होनी चाहिए। समम काया शिरोग्रीवा, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। क्योंकि मेरुदंड अगर सीधा नहीं होगा तो रीढ़ में जो है थोड़ी देर में बेचैनी शुरू हो जाएगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो सीधे बैठ करके पेट से, नाभि से स्ट्रोक लगाना है। पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो करके दिखाएंगे। निरंतर स्ट्रोक लगाने हैं। इसमें श्वास लेना नहीं होता है, केवल छोड़ रहे हैं, केवल एक्सेल एक्सेल, केवल एक्सेल एक्सेल। जब पेट ढीला छूटता है, डायफ्राम ढीला छूटता है, श्वास अपने आप अंदर आ जाता है, लेने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से अपनी क्षमता अनुसार बिना थके, बिना रुके, इजीली जितना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 100 स्ट्रोक लगाने हैं, 50 लगाने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रारंभ में इजीली जितना स्ट्रोक आप लगा सकते हैं, एक रिदम के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी के साथ, उतना स्ट्रोक लगाना है। और अंत में श्वास छोड़ते हुए रुकना है। जब श्वास छोड़ते हुए रुकते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना श्वास लेने का मन करता है, ना छोड़ने का मन करता है, कुंभक लग जाता है, बहिर्कुंभक। और ऐसी स्थिति में जो है, जो अभी मैंने बताया था कि ट्रैफिक बहुत चल रहा है, वो ट्रैफिक शांत हो जाता है, मन मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। तो जब ये स्थिति आने लगती है और इस स्थिति में साधक या अभ्यासी कुछ देर करके बैठता है तो उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वो निर्विचारता की स्थिति में चला जाता है, निर्विषय हो जाता है। और यही स्थिति एक तरह से धीरे धीरे ध्यान में भी परिवर्तित होने लगती है। ध्यान की डेफिनेशन, परिभाषा भी दी गई है हमारे सांख्य दर्शन में कि ध्यानम निर्विषय मन। जब मन जो है विषय रहित हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, तो वो जो है ध्यान की ओर अग्रसर होने लगता है, ध्यान में प्रविष्ट होने लगता है।
तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसको सैकड़ों मर्जों की एक दवा कहा गया है। ये शोधन क्रिया तो है ही, तो मस्तिष्क का शोधन तो कर रही है। कपाल भांति, कपाल यानी हमारा मस्तिष्क, भांति यानी इसको करने से उसमें एक ब्राइटनेस आती है। जो इसमें जो पहले एक तरह का कचरा जो भरा हुआ था, जो ट्रैफिक, जो नेगेटिव विचार जो चल रहे थे, वो दूर हो जाते हैं और एक ब्राइटनेस, एक प्रकाश, एक दिव्य ज्योति का जो है उसमें उदय होता है, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। तो बहुत ही अच्छी क्रिया है, सरल क्रिया है, इसको सीख करके कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा सा ध्यान से या किसी के कुशल निर्देशन में करना इसको ज़रूरी है। तो इसलिए जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से करें। बाकी बहुत अच्छी क्रिया है, पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। और एज के बढ़ने के साथ साथ जिन लोगों की जो हार्ट की जो वर्किंग पावर है, पंपिंग पावर है, वो कम होने लगती है, मसल्स वीक होने लगती हैं, तो उसको भी वो बनाए रखती है। तो अपने आप में बहुत ही सुंदर, वो बहुत ही अच्छी क्रिया है और इसके अनेक लाभ हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कपाल भाती आपने बताया, इसके बाद अनुलोम विलोम, ये भी हम बहुत सुनते हैं और बहुत लोग करते हैं। तो इसके पीछे क्या राज छिपे हैं, किस तरह से ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, रोगों को दूर करती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, जैसे अभी के हम जो है मनोकायिक रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मन जो है हमारा और हमारी श्वासें, श्वास और मन, इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। हठयोग में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत वायु स्थाणुमाप्नोति ततो वायु निरोध्यते। जब तक वायु यानी श्वास प्रश्वास जब तक अनियंत्रित रहेगी, तब तक जो है मन भी वो चंचल बना रहेगा, वो भी अनियंत्रित रहेगा। और जब श्वासों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है, जब वायु पर नियंत्रण हो जाता है, तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि उस ट्रैफिक को रोकना है जो निरंतर चल रहा है, मन बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो उसको शांत करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए अनुलोम विलोम अपने आप में एक संजीवनी है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास जो हम करेंगे, वो सबसे पहले सीधे तो बैठे ही रहना है, रीढ़ तो सीधी रहेगी, प्राणायाम में भी, ध्यान में भी, कपालभाति के लिए भी। जो लेफ्ट हैंड है हमारा, वो हथेली ज्ञान मुद्रा में होगी। राइट हैंड से हम ये शंख मुद्रा बनाएंगे, फर्स्ट 2 फिंगर मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगाएं। बाकी फर्स्ट ये जो अंगूठा है और ये थर्ड जो फिंगर है, इससे हम जो है इसका यूज़ करेंगे नोस्ट्रल को बंद करने और खोलने में। तो अंगूठे से हम राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से हम धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे स्मूथली। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से हम धीरे धीरे छोड़ेंगे लंबा गहरा, और फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ। इस तरह से हमको निरंतर करना है। तो ये जो अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास करते करते क्या होता है, जब साधक अभ्यास कर रहा है और श्वासों को देखते हुए कर रहा है, धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास ले रहा है, धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास छोड़ रहा है, ये प्रक्रिया जब चलती है तो मन को एक विषय मिल जाता है, श्वास और प्रश्वास। और श्वास और प्रश्वास के साथ वो धीरे धीरे लीन होने लगता है, खोने लगता है। बाहर के जो अन्य विचार हैं, बाहर के जो अन्य जो निगेटिव थॉट्स उसके उसमें चल रहे थे, वो धीरे धीरे उससे हटने लगता है, और मन के साथ जो है, श्वासों के साथ मन जो है वो लीन होने लगता है, खोने लगता है। तो ये अभ्यास जब चलता रहता है, शरीर को तो ऊर्जा मिल ही रही है, लेकिन मन जो है वो स्थिर होने लगता है। तो हमारे पतंजलि योग सूत्र में ही प्राणायाम का फल बताया कि धारणा सुच योग्यता मनस, मन में धारणा की योग्यता आने लगती है। प्राणायाम का अभ्यास जैसे जैसे साधक करता हुआ आगे बढ़ता है और सही रीति से कर रहा है, सही विधि से कर रहा है, तो उसका फल, उसका रिजल्ट है ये घटित होता है। यानी मन जो है धीरे धीरे समाहित होने लगता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। तो प्राणायाम जो है वो ध्यान से पूर्व इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम के करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। उसमें जो ट्रैफिक चल रहा था, जो उसकी जो उछल कूद चल रही थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी, जिससे जो है उसको मन को तो रिलैक्स मिलेगा ही, शारीरिक रूप से भी उसको पूर्ण रूप से रिलैक्स मिल पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं नियंत्रित हो जाता है शरीर जी। इस आसन को करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, भ्रामरी प्राणायाम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसके जरिए किस तरह का लाभ हमारे शरीर को पड़ता है। जी, भ्रामरी प्राणायाम भी अपने आप में बहुत अच्छा, सरल और सुंदर अभ्यास है। ये भी मन को जो है बांधने वाला है, नियंत्रित करने वाला है।
हमारा जो मन है वो शरीर के दो मार्गों से संसार में भटकता है। एक तो दृश्य आँखों के द्वारा, दूसरा श्रवण शब्द कानों के द्वारा। तो ये संसार जो है आँख और कान से ही हमारे अंदर घुसता है और मन जो है इन्हीं मार्गों से उसमें ज़्यादा भटकता है, इन इंद्रियों के माध्यम से। तो भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं? भ्रामरी प्राणायाम में हम अंगूठों से कान बंद करते हैं, फर्स्ट फिंगर आईब्रो पर, बाद की दोनों उंगलियों से आंखें बंद, अंतिम उंगली नासिका के पास। ये मुद्रा बनाते हैं जिससे आंख और कान पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और एक अंदर से जैसे भंवरा फूल के ऊपर वाइब्रेट करता है, गुंजन करता है, गुंजायमान होता है, उसी तरह से हम श्वास लंबा गहरा लेकर के श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भंवरे की गुंजन के समान जो है वाइब्रेशन करते हैं। तो इजीली इसमें श्वास छोड़ते हुए जितना हम कर पाते हैं उतना करते हैं। श्वास खत्म हो गई और हम उसमें प्रेशर दें, वो ठीक नहीं होता। इजीली श्वास लेंगे लंबा गहरा, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन। तो ये अभ्यास निरंतर चले, कम से कम जो है 5 से 10 राउंड इसके करें और करने के बाद कुछ देर हाथ नीचे करके हथेलियां घुटनों पर रख कर हम बैठेंगे तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जो भंवरे की गुंजन हम पहले क्रिएट कर रहे थे वो वाइब्रेशन अब अपने आप जो है क्रिएट होती हुई हमें महसूस होती है और मन उस वाइब्रेशन पर, उस ध्वनि पर जो है वो टिकने लगता है, उसके साथ जो है वो स्थिर होने लगता है। तो भ्रामरी प्राणायाम भी अपने आप में मन को शांत करने का, मन को स्थिर करने का, उसको एकाग्र करने का अपने आप में बहुत ही सरल, सुंदर और अच्छा उपाय है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो मन को एकाग्र करने की आप बात यहाँ पर आपने करी कि हमें भ्रामरी प्राणायाम क्यों करना चाहिए। ध्यान की अगर बात की जाए, मेडिटेशन की बात की जाए, ओम के उच्चारण की बात की जाए तो इसको किस प्रकार से किया जाता है? और डॉक्टर साहब एक बहुत आम सवाल भी है, बहुत लोग ये पूछते भी हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो कहाँ हमें ध्यान करना चाहिए, उस वक्त हमारी सोच किस तरह से होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हमारा जो पूरा ध्यान है वो केंद्रित रहे? तो इसके बारे में बताइए कि मेडिटेशन या ध्यान किस तरह से लगाया जाता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोग ध्यान करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि ध्यान में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ध्यान जो है वो करने का अभ्यास नहीं है, करने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान तो वास्तव में घटित होने वाली चीज़ है। जैसे अभी मैंने कहा कि प्राणायाम के करते करते जब कहा कि धारणा सूच योग्यता मन से, मन में धारणा यानी एकाग्रता आने लगती है, तो वही स्थिति जब धारणा ही परिपक्व होती है वही ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान से पहले प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। प्राणायाम से पहले कुछ आसनों का अभ्यास करना आवश्यक है जिससे शरीर में बैठने की क्षमता है, लंबे समय तक वो स्थिरता पूर्वक बैठ सके। क्योंकि अगर बैठ ही नहीं पाएगा तो ना तो प्राणायाम सही कर पाएगा ना ध्यान सही कर पाएगा। अब रही बात ओंकार की, ओम चैंटिंग की, ध्यान की, तो ओम का जो उच्चारण है, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। ओम का जो उच्चारण है अगर उसको हम सही तरीके से कर रहे हैं तो उसको करते करते भी अभ्यासी या साधक जो है वो ध्यानस्थ हो जाता है। ध्यान से पहले अगर हम जो है ओम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें भी श्वासों का हम प्राणायाम की तरह से ही उपयोग कर रहे हैं, उसको उद्गीत प्राणायाम के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ओम चैंटिंग जो हम करेंगे उसका एक करने का एक तरीका है। उसमें जैसे अभी हमने भ्रामरी में बताया कि लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए हमने भंवरे की गुंजन की। ओम का जब उच्चारण करते हैं उसमें भी हम जो है श्वास लंबा गहरा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन उसमें एक बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम उच्चारण करेंगे तो जितना हम समय ओम का उच्चारण करने में लगा रहे हैं एक बार में, उसका जो है संपूर्ण समय का लगभग 30 से 40% जो समय है वो अकार में लगाएं और 60 से 70% जो समय है वो मकार में लगाएं। यानी म को लंबा खींचना है, मकार को लंबा खींचना है। तो जैसे जैसे मकार लंबा खींचता है तो मन जो है, क्योंकि अकार में हम थोड़ा बहिर्मुखी रहते हैं, मकार में अंतर्मुखी होते चले जाते हैं, तो उस मकार के साथ हम डीप में उतरते चले जाते हैं, मन धीरे धीरे समाहित होने लगता है। तो मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने के दो बहुत अच्छे साधन और उपाय हैं, श्वास प्रश्वास और नाद, ध्वनि। तो ध्यान के लिए दोनों ही बहुत अच्छे और सरल उपाय हैं। तो ओंकार में ये दोनों चीज़ें हैं, साउंड भी, वो ध्वनि भी क्रिएट हो रही है और श्वासों का भी उसमें अभ्यास हो रहा है। तो ध्यान से पहले अगर हम ओंकार का उच्चारण या ओंकार का जप अगर करते हैं, जो विधि बताई गई है,
तो उसको करते करते साधक या अभ्यासी अपने आप धीरे धीरे ध्यानस्थ होने लगता है। तो एक बार हम देखेंगे कैसे जो है ओंकार का उच्चारण करना है, ओम चैंटिंग करनी है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। इस तरह से ये अभ्यास हम दोहराते रहेंगे और लगभग 10 से 15 अभ्यास हम जब करेंगे और अंत में 3-4 राउंड पहले हम धीरे धीरे जो हमारी साउंड है वो धीरे धीरे मंद होती चली जाएगी। अभी आप देख रहे हैं जो अभ्यासी ओम का उच्चारण कर रहे हैं इनकी साउंड बहुत कम आ रही है। तो ये साउंड जो है इसी तरह से होनी चाहिए, उसका उच्चारण इसी तरीके से होना चाहिए। उसमें हम किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है वो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। वो नाद फिर अपने आप धीरे धीरे स्वतः अपने अंतर में क्रिएट होने लगता है। जब करने के बाद जब हम कुछ देर आंखें बंद करके बैठते हैं, श्वासों का अवलोकन करते हैं, मन जो है उस नाद के साथ लीन होने लगता है, स्थिर होने लगता है। कुछ देर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ध्वनि स्वतः ही क्रिएट हो रही है और मन उसके साथ स्थिर होने लगता है, टिकने लगता है, शांत होने लगता है। और यही स्थिति जो है फिर ध्यान में परिवर्तित होने लगती है। इसको हठ योग में कहा गया है नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान करना। तो इस नाद के पीछे पीछे जो है मन जो है वो लग जाता है और इसी में ही लीन हो जाता है। फिर इसको कहा गया लय योग, यानी मन जो है उस नाद में लीन हो जाता है जहाँ से वो उसका भटकाव जो है समाप्त हो जाता है। तो ध्यान के लिए ये दोनों बहुत सरल और अच्छे उपाय हैं, नाद और श्वास प्रश्वास। तो ओंकार में नाद और श्वास प्रश्वास दोनों का ही हम उपयोग कर रहे हैं, तो मन इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से जो है शांत और समाहित होने लगता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। तो डॉक्टर साहब कितनी बार हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए? अगर कोई शुरू में सीख रहा हो, योग अभ्यास सीख रहा हो, तो शुरुआत में कितनी देर तक हमें करना चाहिए? इसमें कम से कम 3 बार उस प्रारंभिक उसमें हम कर सकते हैं। और 3 बार करने का एक लॉजिक ये होता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से पार पाने के लिए हम उस ओंकार स्वरूप परमात्मा के साथ में, इस ओंकार की ध्वनि के साथ में उससे तादात्म्य उससे होता है। और ओंकार के लिए कहा भी गया है कि ओंकार का उसका फल बताते हुए कहा गया है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी जो ओंकार है, ओंकार का साधना, ओंकार की साधना, ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप करने से जो है 2 उससे हमें लाभ हो रहे हैं। क्या? जो भी बताया कि कामनाएं, जितनी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं मन में जो जागृत होती हैं, इच्छाएं मतलब जो सकारात्मक इच्छाएं हैं, वो हमारी पूर्ण होती है। उनको पूर्ण करने की हमारे अंदर क्षमता डेवलप होती है, वो क्वालिटी डेवलप होती है। और फिर जो जीवन का जो लक्ष्य, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य बताया गया, उद्देश्य बताया गया है मोक्ष, तो सभी कामनाओं यानी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है और जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष, उसको भी प्राप्त कराने वाला है। तो ओंकार अपने आप में इतना जो है महान और महत्वपूर्ण एक अभ्यास है जो परमात्मा का ही रूप है। उसके लिए योग दर्शन में शब्द आया है प्रणव, तस्य वाचकः प्रणव, यानी प्रणव का, ईश्वर का जो बोधक जो शब्द है उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अगर उसको कोई नाम देना ही है तो ओंकार ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है, प्रणव ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, योग की एक मुद्रा है शवासन, इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों इसको करने से, कहते हैं कि अंत में अगर इसे किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है, बॉडी भी कहीं ना कहीं, हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स हो जाता है। जी, शव, जैसा कहा आपने, शव आसन। तो शव आसन जो है ये आसन का ही एक वेरिएशन है। आसनों को अगर हम देखें तो उनको 3 कैटेगरी उनकी की गई है, 3 भागों में उनको डिवाइड किया गया है। शरीर संवर्धनात्मक आसन जो व्यायामात्मक आसन होते हैं एक तरह से, ध्यानात्मक आसन और विश्रामात्मक आसन। तो शवासन जो है वो विश्रामात्मक आसन की श्रेणी में आता है। तो व्यायामात्मक आसन जो हम करते हैं, व्यायामात्मक आसन करने के पश्चात हमें शवासन जरूर करना चाहिए। शवासन करने से हमारे शरीर जो है ज़मीन पर जो लेटा रहता है, शरीर को हम शव के समान ढीला छोड़ देते हैं, उसमें किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। पूरी शरीर के ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो समान रूप से लगता है। तो उसको पूरी तरह से उसमें शरीर को जो है फिजिकली, मेंटली पूरा उसमें उसको रिलैक्सेशन मिलता है। और योग निद्रा का अभ्यास भी हम जो है शवासन में ही कराते हैं। जो योग निद्रा भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है,
उसमें भी उसको ये कहा भी गया है कि बताया, रिसर्च में ये देखा गया है कि सामान्य रूप से व्यक्ति जब सोता है उसमें जो 3 से 4 घंटे की जो नींद होती है उसकी, और आधे घंटे का लगभग जो योग निद्रा होती है, उससे कहीं ज़्यादा लाभ जो है वो 3 से 4 घंटे की नींद से कहीं ज़्यादा लाभ जो है उसको योग निद्रा में मिलता है। क्योंकि नींद में भी कई बार क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं, उसी के कारण स्वप्न आते रहते हैं। तो फिजिकली तो हमें सोता हुआ दिख रहा है व्यक्ति, लेकिन मेंटली वो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। तो योग निद्रा के माध्यम से पहले हम उसके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को रिलैक्स करते चले जाते हैं, उसका जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करते चले जाते हैं, और फिर जो है जो उसका मानसिक स्तर है, फिर मेंटल लेवल को उसका जो है वो रिलैक्सेशन उसका होता है। तो पूरा फिजिकली मेंटली पूरा उसमें योग निद्रा के माध्यम से उसको रिलैक्सेशन मिलता है, उसका मन जो है बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। अब उससे उठने के बाद वो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करता है। डॉक्टर साहब, जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो एक सीक्वेंस किस तरह से होनी चाहिए? क्या एकदम से ही हमें आसन करने चाहिए, या फिर उससे पहले भी कुछ कोई और अभ्यास होते हैं, या शुरुआत जिससे हमारी बॉडी कहीं ना कहीं, जो हमारा शरीर है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाए, आसान हो जाए आगे के योग आसन करने के लिए? तो सीक्वेंस क्या होती है, शुरुआत किस चीज़ से करनी चाहिए? जी, एक तो बात है क्रियात्मक अभ्यास की, दूसरी बात है कि योग के लिए और भी कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो हम महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, ये 5 यम बताए हैं, जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, ये 5 नियम बताए हैं। तो इनके ऊपर विस्तार से अगर चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये योग की फाउंडेशन है। और ये एक योगाभ्यासी या योगी के लिए नहीं, एक मनुष्य के लिए भी, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए भी ये चीज़ें जरूरी हैं। क्योंकि योग के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो अनायास ही बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो है उस अभ्यासी या साधक को मिलने आने लगती हैं। तो उन सब का वो मिसयूज़ ना करे, उनका वो दुरुपयोग ना करे, इसलिए जो है उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसकी जीवन शैली वो शुद्ध हो, उसके भाव शुद्ध हों, उन सब के लिए जो है यम नियम का आचरण अनुष्ठान करना जरूरी है, इनको फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद फिर जो है आसन, प्राणायाम और जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसका क्रम बताया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, हठ योग में आसन से पहले षटकर्म की बात की गई है। जैसे अभी हमारे जो अभ्यासी हैं इन्होंने नेति करके दिखाई है। ये जल नेति जो है षटकर्म का ही अभ्यास है। षटकर्म, षट मतलब 6 शुद्धि क्रियाएँ उसमें बताई गई हैं, धोती, नेति, बस्ती, नोली, त्राटक और कपालभाति, जिनमें से 2 अभी करके दिखाई हैं, जलनेति और जो है कपालभाति। तो इन शुद्धि क्रियाओं से क्या होता है, शोधन होता है। तो शोधन करने के बाद हम अगर आसन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे अंदर की जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर होती हैं। तो आसन और अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे, प्राणायाम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आसन प्राणायाम जब हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो जो है मन अच्छे तरीके से स्थिर हो पाएगा, एकाग्र हो पाएगा, और आगे धारणा, ध्यान की जो प्रक्रिया है वो सुलभ हो पाएगी। तो ये इसका एक क्रम है, इस सीक्वेंस से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये भाग पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।